जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है एसएससी सीएचएसएल। जी हाँ साथियों, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी कल 6 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आज हम उसी बदलाव के बारे में बात करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको 6 दिसंबर 2012 को दे दिया गया और ये फॉर्म फिल करे जाएंगे 4 जनवरी 2023 तक। 4 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2023। अगर आप चालान के माध्यम से डालते हैं तो 6 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन इस फॉर्म का आप पेमेंट कर सकते हैं। आइए एग्ज़ाम देखिए कब होगा। ये एग्ज़ाम जो होगा वो एग्ज़ाम आपको टेंटेटिव डेट दिए गए हैं, फरवरी मार्च में टेंटेटिव है, यानी या तो ये फरवरी या फिर मार्च में। हाँ, याद रखेंगे एसएससी इस बार मिशन मोड पर है, ये फरवरी मार्च में दिया गया है तो ये फरवरी मार्च में ही पेपर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। टीयर टू की एग्जामिनेशन का अभी कोई भी डेट नहीं दिया गया। नोटिफाइड लेटर, टू बी नोटिफाइड लेटर, इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने मैक्सिमम टाइम मिलता है, यानी प्री की एग्जामिनेशन के बाद मेंस का एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद से ये एग्ज़ाम टीयर 2 भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए, अगर बात की जाए वैकेंसी की तो इस बार जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो 4500 टेंटेटिव वैकेंसी दिया गया है। हालांकि ये टेंटेटिव है, अप्रॉक्स टेंटेटिव दिया गया है। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। हालांकि बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं, जिस प्रकार आपने देखा था सीजीएल में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई थी, या फिर एसएससी जीडी में वैकेंसी को लगभग 2 गुना कर दिया गया था। मुझे जहां तक उम्मीद है ये भी वैकेंसी कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर इंक्रीज कर दिया जाएगा। और आगे अगर आप देखें तो सबसे जो बड़ी अपडेट आपको मैं देने वाला हूँ वो और कुछ नहीं, इसका सबसे बड़ा जो अपडेट है वो सेम, इधर कहाँ गया, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा अपडेट टीयर 1 और टीयर 2, देखिए इसका जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 2 पेपर लिए जाएंगे, टीयर 1 और टीयर 2। हालांकि पहले टीयर 1 होता था जो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाते थे 1 घंटे में, इसके मार्क्स को इंक्लूड किया जाता था। इस बार जो है ये टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। हाँ, सिर्फ इसमें पास होना जरूरी है। अगर आप एक कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो आप टीयर 2 तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद से आपको जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो टीयर 2 डिसाइड करेगा। पहले टीयर 2 के नाम पर सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव होता था, टीयर 2 नहीं होता था। डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 नंबर के पूछे जाते थे और प्री 200 नंबर का, कुल 300 नंबर में से आपको सिलेक्शन करा दिया जाता था। लेकिन इस बार आइए देखते हैं कि क्या है इस टीयर 2 में और कैसे टीयर 2 को क्वालिफाई करना होगा, सारी बातें जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं टीयर 1। टीयर 1 में पिछले साल की तरह इस साल भी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। ये कुल 1 घंटे का पेपर होगा और इस 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 200 मार्क्स के लिए। निगेटिव इसमें 1/4 होगा, 1/4 यानी कि 0.5 मार्क्स। 0.5 मार्क्स प्रत्येक 4 गलत करने पर 1 सही काट लिए जाएंगे। 4 गलत करने पर 1 सही काट लिए जाएंगे। आइए जरा अब आगे देखते हैं कि आगे टीयर 2 में क्या शेड्यूल बनाया गया इन्होंने। स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, देखिए टीयर 2 एग्जामिनेशन को सेशन 1 में बांट दिया गया है और सेशन 2 में बांट दिया गया है। सेशन 1 और सेशन 2 ध्यान से देखेंगे जरा आप। सेशन 1 में मॉड्यूल 1 जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि मॉड्यूल 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के और 30 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के।
कुल 60 क्वेश्चन होगा और 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे और ये कुल मिला जुलाकर आपको 1 घंटे में यानी 60 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। ये CGSL का टियर 2 का मॉड्यूल 1 है। अगर आप मॉड्यूल 2 की बात करें तो मॉड्यूल 2 में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मॉड्यूल 2 में भी 2 पार्ट हैं। सेक्शन 2 में 2 पार्ट है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और मॉड्यूल 2 में जो आपको दिया गया है वो जनरल अवेयरनेस। इसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है आपके जनरल अवेयरनेस के। कुल 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और कुल मिलाकर 180। यानी कि टियर 2 की बात करोगे तो टियर 2 180 नंबर सेक्शन 1 और 180 नंबर सेक्शन 2, टोटल 360 नंबर का होगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर लैंग्वेज आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन 15 मिनट में और एक क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन 3 में ही एक दूसरा पार्ट है जिसमें आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। ये 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। चलिए, मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 में मैथमेटिकल और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग पूछा जाएगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या पूछे जाएंगे? अगर मैथमेटिक्स की सिलेबस की बात किया जाए तो देख लीजिए, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से आप, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि पहले जो स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड, इडियम फ्रेज, वन वर्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, सफल सब सेंटेंस पार्ट, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे पहले जैसे प्री के पेपर होते थे टियर 1, सेम उसी प्रकार टियर 1 इस बार भी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं की गई है। जनरल इंटेलिजेंस भी सेम वैसा ही है जैसे पिछले साल था, इस बार भी किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है। यानी प्री के पेपर में अगर आप ध्यान से देखो तो ना ही इंग्लिश में, ना ही जनरल अवेयरनेस में, मैथ में भी किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है और ना ही रीजनिंग में। लेकिन टियर 2 की बात की जाए तो टियर 2 में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और टियर 2 के सिलेबस की अगर बात करो तो टियर 2 में देखो ये थोड़ा सा क्या चेंजेस दिए गए हैं, इस पर ध्यान से देखना। इसमें एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है ये चीज़ें, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे यूजेस ऑफ टेबल, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हुआ मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। और उसके पास से पढ़ने होंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मेंस में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इतनी बात अगर आप समझ चुके होंगे तो बाकी सेम सब वैसा ही है, इसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं की गई है। सेम टू सेम आप अगर ध्यान से देखें तो CGL मेंस जिस तरीके से लिया जा रहा है उसी प्रकार से CHSL मेंस के भी पेपर को लिए जाएंगे। लेकिन CHSL और CGL में बस एक फ़र्क है, मैं वो फ़र्क आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख ले लो। देखो ध्यान से, CGL में जो फ़र्क और CHSL में जो फ़र्क आपको दिखाई देगा वो क्या है? CHSL में आपको प्री मेंस में 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, सेम ऐसा ही CGL मेंस में भी है। लेकिन CGL मेंस की बात किया जाए तो सेक्शन 2 में यहाँ CHSL में 40 क्वेश्चन, लेकिन CGL में यहाँ 45 क्वेश्चन। CHSL में जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, लेकिन CGL में ये 25 क्वेश्चन। यहाँ पर डिफरेंस 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है CGL में, जबकि CHSL में 5-5 क्वेश्चन कम। बस इतने का ही अंतर है CGL और CHSL में, बाकी ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला है। फॉर्म कल से यानी 6 दिसंबर से फिल किए जा रहे हैं। ये फॉर्म 4 जनवरी तक फिल किए जाएंगे। हाँ, आप लास्ट तक इस फॉर्म का इंतज़ार ना करें। आपको फॉर्म फिल करने के लिए ना ही ज़्यादा जल्दी में रहना है और ना ही ज़्यादा देर तक आपको इंतज़ार करने चाहिए। आपको फॉर्म 2-4 दिनों के अंदर फिल कर लेने होंगे। 2-4 दिन के अंदर आप फॉर्म को डिटेल को आप इस नोटिफिकेशन को SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और वहां पर फॉर्म के डिटेल को आसानी से पढ़ें, जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि किस प्रकार के फ़ोटो अपलोड किए जाएं।
ध्यान रखिएगा, इस बार CGL के फॉर्म में ज़्यादातर जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो स्पेक्स को यानी कि चश्मे को लेकर के हुआ है। तो किस प्रकार के फ़ोटो अपलोड करने हैं वो इसके फॉर्म के डिटेल में कंप्लीटली लिखा होगा, आप उसे अपने आप पढ़ लेंगे और पढ़ करके खुद से इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई इसमें आपको डाउट हो या फिर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर ये PDF आपको SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है और आपको डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलेंगे आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।